नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखते हैं शुरू कर चुके राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हमारे सरजी की 84 किलोमीटर की राजनीतिक परिक्रमा 11 दलों का समर्थन लगता है काम नहीं आया और कांग्रेस ने तो खैर सरजी को मुंह पर सीधा सीधा मना कर दिया, यानी सारी कवायद बेकार हो गई। तो अब सरजी मजबूर होकर कोर्ट की शरण में गए हैं। शायद कोई राहत मिल जाए, पर यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं। ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार ने याचिका में केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा कि केंद्र सरकार का 19 मई को लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है। वैसे तो घोटालों के बादशाह सरजी संविधान की धज्जियां रोज उड़ाते हैं, लेकिन वो अक्सर इस तरह की नौटंकी करते हैं जब दूसरों को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। कभी एलजी के खिलाफ लेटर लिखते हैं, कभी विधानसभा का सत्र केवल मोदी को अपशब्द कहने के लिए बुलाते हैं, और हर मामले में कोर्ट जाना तो सरजी का फेवरेट काम है। इस मामले में भी सरजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में 11 मई को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि अभी तक के कानून के हिसाब से दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार होगा, यानी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दे दिया था। लेकिन आगे अपने फैसले में कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पर कानून ला सकता है, और केंद्र इस पर अध्यादेश लेकर आ गया। इसीलिए इस मामले में सरजी को अदालत में भी मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर सरजी आखिर इतने परेशान क्यों हैं, ये आपको समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लेकर आई। इस तरह सरजी से पावर एक हफ्ते में ही छिन गई। इस अध्यादेश के खिलाफ अब अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, ताकि किसी भी तरह यह अध्यादेश राज्यसभा में पास ना हो पाए। देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर सरजी ने समर्थन मांगा। इसमें से बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं का समर्थन भी सरजी को मिला। लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। कांग्रेस के मना करने के बाद सरजी को समझ आ गया कि इन पार्टियों के समर्थन से वो राज्यसभा में अध्यादेश को गिराने में सफल नहीं हो सकते। हालांकि कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद भी ये अध्यादेश राज्यसभा में गिर पाता, ये लगभग असंभव ही था। दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा सरजी के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर उन्हें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिल जाता है तो वो अपने सारे काले कारनामे छिपाने में कामयाब हो जाएंगे। वो उन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे, उन अधिकारियों को हटा देंगे जो आप सरकार के घोटालों की जांच कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार के कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं। उनकी जगह अपने सेट अधिकारियों को बिठाकर सारी फाइल ठंडे बस्ते में डाल देंगे, जिसकी मानगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही दिख भी चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन यानी 12 मई को अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे और विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर को पद से हटा दिया था। निराश हताश सरजी फिलहाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर दस्तक दे रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।